जय हिंद। मैं श्याम धनारे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाबा गणित वाला में। पिछली 2 क्लासेस में बच्चों हमने रेशनल नंबर के बारे में देखा। आइए अब हम पढ़ते हैं हमारा इरेशनल नंबर। तो हेडिंग लगाओ बच्चों। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? इरेशनल नंबर। बच्चों कल जिस तरीके से हमने देखा कि जो रेशनल नंबर होते हैं उन्हें तो हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, पर जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? यहां लिखेंगे द नंबर विच डज नॉट या विच डू नॉट रिटर्न in the form of p/q। तो इरेशनल नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं बेटा, वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो फिर ये कौन से नंबर होते हैं? जैसे मैंने लिखा √2, √3, √5, √7, पाई एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या है? सारे इरेशनल नंबर है बच्चों। क्या है? इरेशनल नंबर। और हम कह सकते हैं कि अगर किसी का स्क्वायर परफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो वो भी हम कह सकते हैं कि कैसा है? इरेशनल नंबर। एक और पहचान बताता हूं। जैसे अगर मेरे पास अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो, कैसे नंबर हो? प्राइम नंबर हो, तो वो भी कैसे होंगे? इरेशनल नंबर होंगे बच्चों। कैसे होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है। इसके अलावा भी कंपोजिट नंबर में भी कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। तो फर्दर जब हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे तब वहां पर इरेशनल नंबर का और कंसेप्ट बहुत अच्छे से हम समझ सकेंगे। तो आओ बच्चों, अब हम हमारी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आंसर शुरू कर। जो अब हम करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। बच्चों जो हम ये एनसीईआरटी की बुक प्रिफर कर रहे हैं, ये अभी जो न्यू हमारा सिलेबस स्टार्ट हुआ है, जो गवर्नमेंट ने कुछ रिड्यूस करके किया है नई बुक से, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे से पूछा है इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। और इसके भी आगे है वेयर p and q आर इंटीजर्स। ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या 0 रेशनल नंबर है, तो हमारा आंसर होगा यस। मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि 0 हमारा रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? तो हम लिखेंगे इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? अगर मैं एग्जांपल देखूं तो मैंने आपको बताया था 0 है तो इसके डिवाइड में 1 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? 0 है इसके डिवाइड में 25 भी हो सकता है, 0 है इसके डिवाइड में 97 भी हो सकता है, माइनस प्लस कोई में भी हो सकता है, एटसेट्रा। तो इसके तो चाहे जितने एग्जाम्पल बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? 0 क्या है बच्चों? ये है हमारे पास रेशनल नंबर। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है फाइंड 6 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आओ बच्चों ऐसा करते हैं, हमारी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ करी नंबर लाइन, जैसे मैंने यहाँ लिया 0, यह माइनस की क्वांटिटी हो जाएगी, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मैं बात करता हूं 3 और 4 की, तो हम क्या करते हैं? ये है हमारे पास 3, ये है 4। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं,
मैंने इसको जूम किया तो देखो यहाँ पर हमारी एक नंबर लाइन कैसी बनेगी, ये 3 और ये हो जाएगी हमारे पास 4 की क्वांटिटी। ठीक है, अब इन दो के बीच में हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, इन दोनों के बीच में हमें फाइंड करना है 6 रेशनल नंबर, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमें क्या करना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, जब भी हमें किन्हीं दो नंबर के बीच में अगर कहा जा रहा है कि इनके बीच में दोनों रेशनल नंबर निकालो, 3 रेशनल नंबर निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, जितने भी निकालने को कहे, बस हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, जैसे हम देखते हैं क्या गिवन दैट है बेटा, गिवन दैट 3 हमको निकालना है 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 को लिख लेंगे, दूसरी यहां पर क्या लिख लेंगे, 4 को लिख लेंगे बच्चों। अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। अब हमें कितने रेशनल नंबर निकालना है बच्चों, हमें निकालना है 6 रेशनल नंबर। तो हमें क्या करना है, एक ज्यादा बढ़ाकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने क्या करा, अगर 6 बोला तो मैंने ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया, और अगर मुझे 5 बोलते तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करता, 3 बोलते तो 4 से मल्टीप्लाई करता। तो यहां पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 7/7 से। पर अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों किया कि अगर हमें 6 पूछा तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा क्यों किया हमने कि एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों उसका रीजन ये है कि जैसे ये नंबर लाइन है 3 और 4 की, इनके बीच में हमें निकालना है 6 रेशनल नंबर। तो जब मैं यहाँ पर 6 रेशनल नंबर निकालूंगा तो इस लाइन के 7 पार्ट होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो आप जितने किसी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालोगे उससे एक ज्यादा उसके पार्ट होंगे, इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, ऊपर नीचे उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि किन्हीं दो नंबर के बीच में, मान लो एक नंबर ए है एक नंबर बी है, इनके बीच में हमें 2 रेशनल नंबर निकालना है, 1 और 2। तो इससे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। जैसे मान लो ए में मल्टीप्लाई करना है किसका, ऊपर नीचे 3 का, बी में किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 का। क्यों, क्योंकि जब हम 2 रेशनल नंबर निकालेंगे तो इसके 3 पार्ट होंगे, 1 2 और 3। तो जितने भी आप रेशनल नंबर निकालोगे उससे एक बढ़कर हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 4 7 जा 28 और 7 1 जा 7। तो बच्चों अब मैं जो 3 है इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 21/7। क्यों, क्योंकि मैं इसको अगर डिवाइड करूंगा 7 3 जा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा वापिस। अगर इक्वल टू करूंगा तो 3 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या है, 28/7 में 4 को लिख सकता हूँ, क्योंकि डिवाइड करने पे मुझे क्या प्राप्त होगा, 4। गेट इट। अब देखो क्या करते हैं, हमको 6 रेशनल नंबर निकलना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर 6 रेशनल नंबर्स आर। अब देखो 21 तो ऑलरेडी है, तो 21 के बाद में कितना आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7 और 28/7 तो हमने दे ही दिया है। तो देखो हमारे पास 6 रेशनल नंबर हो गए, ये 1 2 3 4 5 और 6। आई होप आप समझ गए होंगे। पर कभी इसकी जगह हमें बच्चों कभी 3 4 इस तरीके से न दिए होके हमको अगर फ्रैक्शन में देता है, तो बच्चों फ्रैक्शन में भी हमें यही काम करना है कि जितने रेशनल नंबर पूछे जाए उससे एक ज्यादा बड़ा कर लेना है।
पर कब? जब इसका डिनोमिनेटर सेम दिया हो। जैसे मान लो मेरे पास दिया है 2/5, 3/5, कोई भी दे सकता है, बट डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? डिनोमिनेटर होना चाहिए सेम। कैसा होना चाहिए? डिनोमिनेटर होना चाहिए सेम। पर मैं जानता हूं आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर अगर डिनोमिनेटर सेम ना हुआ तो बच्चों अगर डिनोमिनेटर सेम ना हुआ हो, जैसे अगर ये 2 बाय मेरे पास होता 5 और ये होता 3/2, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ता। तो सर वो मैं कैसे करता? बच्चों वो ऐसा करता कि देखो यहाँ पर मेरे पास 2/5 ये वाला पोर्शन है, तो मैं इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता इधर, और ये वाला जो नंबर है 3/2 इससे मल्टीप्लाई करता मैं पहले वाले रेशनल नंबर से। तो मेरे पास दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो इस तरीके से पहले मैं डिनोमिनेटर सेम करता, फिर अगर मुझे कहा जाता कि इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालो, तो ऐसा करने के बाद मैं फिर ऊपर नीचे फिर अगेन इनसे 4 से मल्टीप्लाई करता। बात समझ में आ रही है? तो चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4th, फाइंड 5 रेशनल नंबर। अब बच्चों हमने इससे जस्ट पहले सीखा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5 कहाँ है तो कितने रेशनल नंबर निकालना है? 5 रेशनल नंबर निकालना है। किसके बीच में? 3/5 और 4/5 के बीच में। सबसे पहले जब फ्रैक्शन में दे तो हमें देखना है कि क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है। तो हाँ, इसका भी डिनोमिनेटर 5 है, इसका भी डिनोमिनेटर 5 है। इसका मतलब हमको कुछ भी चीज क्या करना है? डायरेक्ट करना है। जैसे सबसे पहले मैं नंबर लाइन लिख लेता हूँ। जैसे मैंने ये नंबर लाइन है, इस पे मैंने शो कर दिया कि एक एंड पे है 3/5 और दूसरा एंड है हमारे पास 4/5, ठीक है। और इनके बीच में हमें निकालना है 5 रेशनल नंबर। तो 1 2 3 4 और 5। जब हम 5 रेशनल नंबर निकालेंगे तो इसके कितने टुकड़े होंगे? 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो हम क्या करेंगे? 6 से इन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम हमारे पूरे 6 के 6 रेशनल 5 रेशनल नंबर लिख देंगे। देखो कैसे सॉल्यूशन कैसा आएगा? 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले 3/5 लिखा, उसके बाद लिखा 4/5। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 6 से। न्यूमरेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर में भी। अब मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय 5 6 जा 30, 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। अब देखो देयरफॉर 5 रेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे? 5 रेशनल नंबर्स आर। 18 के बाद में क्या आता है बच्चों? 19/30। डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और ये 24 आ जाएगा फिर। तो 1 2 3 4 5 होगा। हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं बच्चों। कैसे? 5 रेशनल नंबर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और हमारे पास क्या हो जाएगा? 24। ये कितना होगा? 24/30 और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 18/30। कहा समझे? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, जिसमें दिया है हमारे पास ट्रू फॉल्स। देखो बच्चों, हमें पूछ रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर
हम क्या कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर। तो पहले नेचुरल नंबर देखो कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 so on अप टू इन्फिनिटी। तो क्या ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो हमारा आंसर होगा हाँ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ना, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो देखो ना, होल नंबर के अंदर सारे क्या आते हैं? ये नेचुरल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये है ट्रू, क्योंकि कलेक्शन ऑफ, यहाँ क्या लिख सकते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो सबसे पहले एवरी इंटीजर समझो। एवरी इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 -1 -2 so on up to infinity। क्या ये सारे होल नंबर होंगे? और होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5। तो देखो होल नंबर के अंदर ये तो आ रहे हैं पर ये बच रहे हैं ना, तो इसलिए क्या करेंगे? ये हो जाएगा फॉल्स, कि ये जो सारे ये इंटीजर है ये होल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बच जाएंगे ना। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? फॉल्स। तो यहां लिखेंगे नो कलेक्शन ऑफ होल नंबर डज नॉट इंक्लूड नेगेटिव नंबर। ठीक है भाई, क्या है कि जो कलेक्शन है होल नंबर के अंदर, इसमें नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं है, इसलिए कैसा होगा? फॉल्स। अगला देखते हैं एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। ये भी फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा? देखो एवरी रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर तो कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने 1/2 लिया, -4/2 ले लिया, तो ये क्या होल नंबर के अंदर होंगे? और होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होता है 0 1 2 3 4। ये सारे क्या होल नंबर के अंदर मिल रहे? तो फिर ये सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। होल नंबर का कॉन्सेप्ट ये है, देखो ये सब कह रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले हमारे पास जो है, जैसे मान लो कि ये होल नंबर है, तो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है? हाँ है। तो यहां पर भी अगर होल नंबर होगा तो उसके अंदर रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहां क्या लिख देंगे कि होल नंबर डज नॉट कंटेन रेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।